दोस्तों, देश के लिए कुछ लोग क्या नहीं कर जाते, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत में दर दर की ठोकरें खाना ही लिखा होता है। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे ही वीर जवान की कहानी, जिसने भारत के नाम अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा दी। इस जवान का नाम था डेनियल। पंजाब में रहने वाला एक क्रिश्चियन, जिसे बचपन से ही आर्मी ऑफिसर बनने का बहुत शौक था। बचपन से ही उसके घर के फाइनेंशियल हालात कुछ खास अच्छे तो नहीं थे, लेकिन उसे विश्वास था कि वो बड़ा होकर अपने देश के लिए काम करेगा और अपने परिवार की गरीबी जरूर मिटा लेगा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वैसे वैसे वो देखने लगा कि आखिर कैसे एक आम इंसान आर्मी ऑफिसर बन सकता है। उसने अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद कई एग्जाम्स दिए, लेकिन वो आर्मी के इम्तिहान पास नहीं कर पाया। पर उसका सिलेक्शन भारत के रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में हो गया। हालांकि ये उसके सपने से बहुत अलग था, लेकिन वो जानता था कि उसका मकसद सिर्फ देश की सेवा करना है, और इसीलिए वो रॉ में भर्ती होने के लिए बेहद एक्साइटेड था। रॉ का उस समय सबसे बड़ा यही काम था, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज को समझना। पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान पर हमला करता था, जिसकी वजह से भारत को भारी नुकसान होता, और इसीलिए रॉ से कई एजेंट्स को पाकिस्तान भेजा जाता था, ताकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बॉर्डर के पास लीक कराएं और फिर भारत इन हालातों के लिए तैयार रह सके। अब डेनियल को भी बाकी लोगों की तरह रॉ में खूब ट्रेनिंग्स दी गई। उसे वहां पर कड़ी मेहनत और फिजिकल एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता था। उसे वहां पाकिस्तान की नेटिव भाषा यानी कि उर्दू भी सिखाई गई, ताकि कोई भी उस पर शक ना कर पाए। कुछ सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद डेनियल को पाकिस्तान भेजने का वक्त आया। रॉ ने उससे वादा किया कि जब वो वापस आएगा तो उसे एक बड़ी रकम मिलेगी, और साथ ही एक गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर की जाएगी। लेकिन क्योंकि उस समय लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी और ना ही वो इतने एजुकेटेड होते थे, इसीलिए डेनियल ने रॉ के कहने पर एक खाली कागज पर साइन कर दिया और उन पर विश्वास किया कि उसमें सब सही टर्म्स ही लिखे जाएंगे। रॉ में उसे ये भी कहा गया कि अगर वो किसी दिन पकड़ा जाता है, तो उसे किसी भी कीमत पर कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी और ना ही रॉ के बारे में कुछ बताना है। बस एक ऐसे भोले शख्स होने का नाटक करना है जो गलती से बॉर्डर के उस पार आ गया है। पाकिस्तान जाने के बाद डेनियल वहां कई लोगों से मिला, जो कि उसे बेहद अच्छे लगे। वहां उसने जितने भी दोस्त बनाए, सब उसे अपने परिवार की तरह ट्रीट करते थे और त्योहारों पर इसके लिए अपने घर से कुछ खाने पीने को भी भेजते थे। उसे पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी पर कई बार गुस्सा आता था, क्योंकि वो भारत पर बेवजह हमला करते थे, लेकिन उसे पाकिस्तान की आम जनता में कभी कोई कमी नहीं दिखी। डेनियल के दिमाग में कुछ ही टास्क आते थे। पहला तो ये कि उसे रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स से दोस्ती करनी है, जिससे वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में कुछ अच्छा जान सके। और दूसरा, उसे आपके प्रेजेंट मिलिट्री डिपार्टमेंट पर नज़र रखनी है, और जैसे ही युद्ध से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिले, उसे भारत तक पहुंचानी है। इसके साथ ही उसे कहा जाता था कि उसे पाकिस्तान से काफ़ी सारी पीसी यानी कि पाकिस्तान करेंसी भी लानी है। उस समय पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं होता था, और सिर्फ इंडिया की तरफ एक फेंस थी, इसीलिए इधर उधर जाना काफी आसान था। डेनियल ने खुद ये बताया कि बीएसएफ के सभी लोग उसे जानते थे और उन्हें कुछ कोड वर्ड्स दिए जाते थे। जब वो ये कोड वर्ड्स बोलते थे तो उन्हें पाकिस्तान से इंडिया में एंट्री दे दी जाती थी। उसका कहना है कि काफी बार उसे कलाकार कोड वर्ड का इस्तेमाल करने को कहा जाता था। वो एक साल में लगभग 10 बार बॉर्डर के आर पार जाता था और अपनी जान हथेली पर लेकर सारी जानकारी रॉ तक पहुंचाता था। उसे ये सब काम करते हुए बेहद गर्व महसूस होता था, क्योंकि वो फाइनली अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर रहा था। उसने ये काम करीब 2 सालों तक किया, लेकिन अफसोस साल 1993 में वो लाहौर में पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया। उसके साथ कड़ी इंटेरोगेशन हुई, जिसमें उसे मार पीट कर कई सवालों के जवाब मांगे गए, लेकिन उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला, क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त था। और ठीक वैसा ही किया जैसा कि रॉ ने उसे करने को कहा था। कई महीनों तक इंटरोगेशन करने के बाद पाकिस्तान की कोर्ट में उसका केस पेश किया गया और उसे पाकिस्तानी जेल में 4 साल की सजा सुनाई गई। उसकी सजा काफी गंभीर थी, क्योंकि उसे बाकी कैदियों जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। उसे खूब टॉर्चर किया जाता था, कई दिनों तक उसे कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुशी खुशी सब सह रहा था, क्योंकि उसे अपने देश से बेइंतहा प्यार था। 4 साल बाद जब वो सजा काट के वापस हिंदुस्तान आया और रॉ के पास गया, तो वहां उसे सिर्फ 15,000 की रकम दी गई। जब उसने बोला कि उसे इससे ज्यादा रकम का वादा किया गया था, तब उसके सामने कुछ कागज रख दिए गए, जिसमें उसके अपने सिग्नेचर्स थे, और कहा कि इसमें सिर्फ यही लिखा है,
वो नहीं जानता था कि अब वो क्या करेगा। इसके कुछ समय बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर प्रताप सिंह बाजवा से भी मिला और उससे कुछ मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आज डेनियल पंजाब के ही एक छोटे से गांव में रहता है, जहां वो अपना गुजारा करने के लिए रिक्शा चलाता है और उसकी बीवी लोगों के घरों में बर्तन धोती है। डेनियल का कहना है कि उसे बहुत यूज्ड और छूटा हुआ महसूस होता है। आज भी उसके कमरे में उसकी पहले की एक तस्वीर है, जहां उसने कैदियों जैसे कपड़े पहन रखे हैं और वो पाकिस्तान की जेल में पड़ा हुआ है और किसी को उसकी फिक्र तक नहीं। उसे भी विश्वास नहीं होता कि कैसे उसके साथ भारत सरकार ऐसा कर सकती है। जिस भारत के लिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज वही भारत देश उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। डेनियल के दो बेटे भी हैं और उसका कहना है कि अगर भारत सरकार को उसकी जरा भी चिंता है, तो कम से कम उसके बड़े बेटे को एक अच्छी सरकारी नौकरी देनी चाहिए। दोस्तों, सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइज भी हमेशा से रॉ एजेंट्स पर आधारित रही है। फ्रेंचाइज के शुरू के दो पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और अब फाइनली सल्लू मियां इस फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट लेकर आने वाले हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि टाइगर पार्ट 3 की स्टोरी इसी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड हो। एक ऐसी कहानी जो लोगों का मनोरंजन तो करेगी ही, पर साथ ही लोगों को अवेयर भी करेगी कि कैसे आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने देश की सेवा करने के बावजूद भी तिल तिल कर इसी देश में मर रहे हैं। और क्या पता, इस इनिशिएटिव से हमारे देश की सरकार पर कुछ असर पड़े और ऐसे वीर जवानों को सम्मानित किया जाए। वैसे दोस्तों, डेनियल अकेला नहीं है। आज भी भारत में डेनियल जैसे कई ऐसे एजेंट्स हैं जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार ने सही किया या उन्हें इन लोगों के आराम के लिए कुछ करना चाहिए? साथ ही आपको डेनियल की ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।